हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जनरेट इमेजिनेशन। मैं आज आप लोग के साथ एक कुक ड्रामा आई फाउंड माई लव का एपिसोड 31 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई नो आप इस स्टोरी के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे एंड ये स्टोरी बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है और अभी हम लोग इस स्टोरी को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। जब जोंगकुक अपने घर आता है तो देखता है तेई और तेई के पेरेंट्स उसके घर में बैठे होते हैं। जोंगकुक थोड़ा घबरा जाता है और नर्वसली वी की ओर देखता है तो वी उसे शांत रहने की इशारा करता है। कुकी तेई के पेरेंट्स को ग्रीट करते हुए हेलो कहता है। उसके पेरेंट्स भी उसके अच्छी तरीके से हेलो विश करते हैं एंड उसके बाद काफ़ी बातचीत करते हैं। तेई की मम्मी को जोंगकुक बिल्कुल पसंद नहीं आता है और ना ही उसकी फैमिली। तब भी वो वहाँ पे कुछ भी नहीं कहती है क्योंकि वो अपने बेटे और अपने हस्बैंड को निराश नहीं करना चाहती थी। फिर काफ़ी देर बातचीत करने के बाद वी के डैड वी और कुकी के रिश्ते को फिक्स कर देते हैं एंड मैरिज डेट वगैरह सब फिक्स कर देते हैं। फिर वी के डैड और वी सब लोग वहाँ से चले जाते हैं अपने घर के लिए। रास्ते में वी अपने मॉम डैड को अपने घर चलने के लिए कहता है। तभी वी के डैड मॉम उसके घर जाते हैं। घर जाने के बाद वी की मॉम कहती है, बेटा तुमने पसंद भी किया तो ऐसे लोगों को कम से कम अपने स्टेटस के हिसाब से तो चूज़ करते। तो वी कहता है, मॉम आपने उन लोग से बात किया ना, देखा ना, मैं उन्हें 3 सालों से जानता हूँ। आपको पता है मॉम, वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो लोग दिल से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। कुकी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप एक बार मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, मेरी पसंद बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। ट्रस्ट मी मॉम। एंड उसके बाद तेई के डैड कहते हैं, हनी प्लीज़ वी पे भरोसा रखो, वो कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेगा। उसने कुकी को चूज़ किया है तो ज़रूर कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। और तुमने देखा ना कुकी कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और वो वी के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। तो उसकी मम और कुछ भी नहीं कहती है। तभी उसके डैड कहते हैं, अब हमें चलना चाहिए। तो वी कहता है, मॉम डैड प्लीज़ आज आप यहीं रुक जाइए। तो उसकी मम्मी कहती है, हाँ मुझे भी यहीं रुकना है, मैं आज घर नहीं जाऊंगी। तो उसके डैड कहते हैं, ठीक है तुम लोग यहीं रह जाओ आज। अदर साइड कुकी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है एंड अपने रूम में जाता है और अपने मन में सोचता है, फाइनली अब मेरी शादी हो जाएगी, अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। इतना सोच के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड अपने रूम में बेड के ऊपर डांस करने लगता है। फिर रोज़ की तरह वी उसे सोने से पहले कॉल करता है। तो कुकी डांस करना बंद करके वी का फ़ोन पिक करके कहता है, आज पता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ वी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अब फाइनली हमारी शादी हो जाएगी। तब वी कहता है, हाँ लेकिन मुझे अपने मॉम डैड को छोड़ के जाना पड़ेगा ना। तो वी कहता है, डोंट वरी, तुम जब चाहो तब उनसे मिलने आ जाना। तो कुकी कहता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब हम लोग एक साथ रहेंगे, अब हम लोग साथ रह पाएंगे। वी आई लव यू सो मच, आई लव यू आई लव यू आई लव यू। तो वी कहता है, काम डाउन बेबी, काम डाउन, आई लव यू टू बेबी, माई बेबी बॉय क्यूटी। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। मॉम कल हमें शादी की शॉपिंग के लिए लेके जाना चाहती है, तो तुम टाइम से रेडी हो जाना और मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊँगा, ठीक है। मॉम थोड़ी गुस्से वाली है, अगर वो तुम्हें कुछ कह दे तो प्लीज़ बुरा मत मानना। कुकी कहता है, डोंट वरी वी, वो मेरी भी तो मॉम है ना, और मम्मी की बातें कभी बुरा नहीं लगता है। एंड डोंट वरी, मैं सुबह रेडी हो जाऊँगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जोंगकुक रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आता है। उसके मॉम डैड के साथ वो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी उसके डैड कुकी को घूर रहे होते हैं। कुकी कहता है, डैड क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो उसके डैड कहते हैं, कुछ दिनों बाद अब तुम किसी और के घर चले जाओगे, अब मेरा बेटा अब मेरा नहीं रहेगा। तो कुकी कहता है, डैड ऐसा मत कहिए, मैं आप ही का बेटा हूँ और मैं आपका ही रहूँगा। तो उसके डैड कहते हैं, नहीं बेटा, शादी के बाद हर किसी को अपने हस्बैंड के घर जाना पड़ता है एंड तुम्हें भी अपने हस्बैंड के घर जाना पड़ेगा। तुम्हारे डैड हमेशा तुम्हारे साथ है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, वहाँ अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की तकलीफ हो
तुम बस मुझसे कहना, ठीक है? मैं वो सब कुछ तुम्हें ला कर दूंगा। एंड डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। तुम बस मुझसे कहना, मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरी करने में मदद करूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, ठीक है? इतना सुनते ही कुकी के आईज से टीयर्स नीचे फ्लो करने लगते हैं एंड वो रोने लगता है अपने मॉम डैड को हक करके। तो उसकी मॉम कहती है, बेटा रोना बंद करो, अगर तुम ऐसे ही रोगे तो तुम्हारे आईज पूरी तरीके से रेड हो जाएंगी एंड तुम्हारी सासू माँ हमें क्या कहेंगी कि हम अपने बेटे को खुश नहीं रखते और उन्हें रुलाते हैं। क्या तुम यही चाहते हो? तो कुकी स्माइल करते हुए कहता है, नो मॉम। तभी वहाँ पे शुगा की एंट्री होती है। शुगा कहता है, कुकी बन, तुम्हारी शादी तो फिक्स्ड हो गई, अब क्या प्लान है आगे की? शुगा, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं अकेले शॉपिंग में नहीं जाना चाहता था, अब मुझे अकेला फील नहीं होगा। ये बस कुछ ही देर में हमें पिक करने के लिए आ ही रहा होगा। तो अभी कुकी के घर के बाहर कार की साउंड सुनाई देती है। कुकी कहता है, फाइनली अब वो आ ही गया, चलो अब हम लोग चलते हैं। एंड उसके बाद कुकी अपने मॉम डैड को बाय कहकर वी की कार में जाकर बैठ जाता है। वी कार ड्राइव करते हुए कुकी को कहता है, आज हम लोग अपने शादी के ड्रेसेस चूज करेंगे, ठीक है? तो तुम वो पसंद आता है तुम वो सब ड्रेसेस चूज कर लेना और मम्मी तुम्हारे साथ ही रहेगी और मैं डैड के साथ शॉपिंग कर लूंगा। उसके बाद एक बड़े से मॉल में आके रुकती है एंड सभी लोग शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग खत्म करने के बाद वो लोग डिनर करने के लिए आते हैं। डिनर खत्म करके वी कुकी को उसके घर तक ड्रॉप करने आता है। कुकी बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था तो वो घर आते ही अपने बेड में फ्रेशन अप होके सोने के लिए चला जाता है एंड वी को कॉल नहीं करता है। जब वी उसे कॉल करता है तो कुकी वी का कॉल पिक नहीं करता है, जिस वजह से वी टेंशन में आके उसे बार बार कॉल करता है। रात को ही कार ड्राइव करके कुकी के घर पे चला जाता है। कुकी की मम्मी डोर को ओपन करती है। वी पूछता है, कुकी कहाँ है? मैं उसे कब से फोन कर रहा हूँ, वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? तो उसकी मम्मी कहती है, ओ बेटा आई एम सो सॉरी, कुकी तो सो चुका है। तो वी कहता है, ओ अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। तो उसकी मम्मी कहती है, नहीं तुम इतनी रात को आए और इतनी रात को कैसे जाओगे? एक काम करो, तुम आज यहीं पे रुक जाओ, सुबह चले जाना। तो वी कहता है, नहीं नहीं मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। तभी कुकी के डैड बाहर आके कहते हैं, हनी तुम किससे बात कर रही हो इतने रात को? तो उसकी मम्मी कहती है, वी आया है। तो उसके डैड कहते हैं, वी क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? अंदर आओ। तो उसके बाद वी अंदर आता है, कहता है, नहीं डैड वो कुकी फोन नहीं उठा रहा था इसीलिए मैं थोड़ा टेंशन में आ गया था, अभी मैं जा रहा हूँ। तो उसके डैड वी को जाने से मना कर देते हैं एंड अपने घर पे रुकने के लिए कहते हैं। वी भी मान जाता है एंड उसके घर पे रुकता है। गेस्ट रूम में उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, वो बार बार कुकी को देखना चाहता था। तो वो कुकी के रूम में आता है और कुकी को सोते हुए देखता है। कुकी सोते हुए बहुत ही ज्यादा क्यूट, इनोसेंट और बनी जैसा लग रहा था। वी उसे घूरने लगता है एंड फिर वी धीरे से कुकी के पास आता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और उसके फेस को अपने फिंगर से टच करने लगता है। वी के टच से कुकी डर कर जैसे ही चीखता है तभी वी उसके मुंह को बंद कर देता है। कहता है, चुप हो जाओ, मैं हूँ, तुम्हारे मॉम डैड जाग जाएंगे। तो कुकी कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वी कहता है, मैं तुम्हें देखने के लिए आया था, फिर तुम्हारे मॉम डैड ने कहा कि यहीं पे रुक जाने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया। एंड फिर कुकी कहता है, तो तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? अगर मॉम डैड को पता चला तो तुम जाओ भी यहाँ से। तो वी कहता है, प्लीज़ कुकी, कुछ दिनों में हमारी शादी होने वाली है और तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे कि मैं और तुम रिलेशनशिप में है, वो भी घर वालों से छुप छुपा के। मैं बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। इतना कहते ही वी कुकी के फोरहेड पे किस करता है एंड कुकी बहुत ही ज़्यादा शाई फील करता है एंड ब्लश करने लगता है। तो कुकी उसके चिक्स पे किस करता है एंड फिर उसके लिप्स से अपने लिप्स को स्मैश कर उसे किस करना स्टार्ट करता है। किस धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका था। कुकी को व्रित लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। जब ये बात वी नोटिस करता है तो वो उसके लिप्स को धीरे धीरे छोड़ देता है एंड दोनों ही बहुत हैवीली ब्रीथ लेने लगते हैं। फिर कुकी वी को हक कर लेता है एंड वो लोग दोनों एक ही साथ सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब सनलाइट जब वी के फेस पे पड़ती है तो उसका नींद टूट जाता है एंड वो उठ के देखता है कि कुकी अभी भी उसके आर्म्स में पीसफुली सो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर्मी एंड सो सॉरी कि मैंने इस पार्ट को इतना लेट एक्सप्लेन किया एंड इसके सेकंड पार्ट को मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी आप लोग के साथ। एंड आप लोग तेईकुक के शादी
शादी के लिए अब एक्साइटेड हो ना, तो मैं इस पार्ट को बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाली हूँ आप लोग के साथ, तो इसे वॉच करना मत भूलना। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, सारंगे।